लद्दाख में 6वें शेड्यूल के निफाज के मुतालबे पर एहतजाज किया जा रहा है। बाज हलकों से 6वें शेड्यूल को लेकर भी शुबहात पाए जा रहे हैं। लोग अब आइन के तहफ्फुज़ की मांग कर रहे हैं। लेह में कल बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था। ऐसे में सियासी पार्टियों की बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस का इल्जाम है कि बीजेपी इस मामले पर आवाम को गुमराह कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि स्टेट सब्जेक्ट की बहाली की मांग की है। लोगों के मुताबिक लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ गई है और गैर यकीनी सूरत हाल से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को एक संदेश दिया कि और यह कहा कि ना तो भारत के संविधान के 6 शेड्यूल हमारे लिए ठीक रहेगा, ना 5th शेड्यूल ठीक रहेगा, ना आर्टिकल 371 ठीक रहेगा, कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो लोगों को गुमराह किया गया। भारत के अंदर जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, हर एक को कहीं ना कहीं संविधान के किसी न किसी अंग के अंदर हमें उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है। लद्दाख को जो संविधान के अंदर सुरक्षा देने का ये बातें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने 11 सितंबर को माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऑफिस में पूरा कंसल्ट करने के बाद कि लद्दाख को चूंकि अब यूटी दिया गया है और इस बात को ध्यान में रखकर कि लद्दाख के जो अवाम है, लद्दाख के जो बाशिंदे हैं, वो 100 में से 97% जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो इनको भारत के 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरिया का दर्जा देना चाहिए। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 11 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अपना रिकमेंडेशन उन्होंने सबमिट किया, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डालना बहुत जरूरी रहेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा कंफ्यूज करने में लगे हैं। जिस तरह ये पार्टी का नहीं, हम तो स्वागत किया था, सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सब आके मोदी सरकार को थैंक यू बोलने के लिए आया और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेफगार्ड जो कि लद्दाख नए यूटी के लिए ज़रूरत है उसका मांग सब लोग मिल के किया है। तो हम यूनाइट होकर एक बार कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए हमें। ना 6 शेड्यूल, ना 5th शेड्यूल, ना 7th शेड्यूल या ये जो भी शेड्यूल्स है उसमें पूरी तरह हमारा प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उससे बढ़ के हमें जो स्पेसिफिक हमारा प्रोटेक्शन चाहिए हमारे लैंड पे, हमारे जॉब पे और हमारे जो कल्चरल आइडेंटिटी है लद्दाखी है उसको बचाने के लिए हमें ये चाहिए। तो मैंने एक्स्ट्रा भी बोल दिया था कि हमें बेसिक चीज़ तो हमारा ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए हमें, जिससे हमारे जितने पॉपुलेशन है उसके अकाउंट हो, उनका पूरी तरह रजिस्टर्ड हो। उसके बाद बाकी बाहर से कौन आएगा उसको रोकने में हमें मदद मिलेगा। फिजाइया के हेलीकॉप्टर ने एक खातून की जान बचाने में अहम रोल अदा किया। दरअसल किश्तवाड़ में एक खातून की हालत नाजुक थी और उसे जल्द से जल्द अस्पताल मुंतकिल करना था। जब एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर को इसकी जानकारी मिली तो फिजाइया के हेलीकॉप्टर में उस खातून को जम्मू के अस्पताल मुंतकिल किया गया। विंग कमांडर शिवम मनचंदा और स्क्वाड्रन लीडर MK सिंह ने अपनी पेशा वाराना महारत का भरपूर मुजाहरा करते हुए पहाड़ी इलाकों और कम रोशनी के बावजूद कामयाबी के साथ अपना मिशन मुकम्मल किया और खातून को जम्मू अस्पताल पहुंचाया। बानीपुरा के पतोशी इलाके में 50 MVA ग्रिड स्टेशन 11 साल के ताखिर के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन हो गया और ग्रिड स्टेशन को चीफ इंजीनियर कश्मीर हशमत काजी ने DC बानीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा की मौजूदगी में चालू किया। महकमे बिजली के अफसरान के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। DC बानीपुरा ने ग्रिड स्टेशन कमीशन होने पर बानीपुरा के अवाम को मुबारकबाद दी और चीफ इंजीनियर का कहना था कि ग्रिड स्टेशन कमीशन होने से बानीपुरा में अब लोगों को मुनासिब बिजली मिलेगी। उधर बारामुल्ला के नागनारी गांव में आतिशज़दगी वाक़े में 3 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद परे के घर से आग नमदार हुई और थोड़ी ही देर में 2 और मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। तीनों मकानों में सामान जलकर खाकस्तर हो गया। लोगों ने कहा कि फायर फाइटर अमला काफी देर से जाए वाक़े पर पहुंचा। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। पुलिस इस वाक़े की जाँच कर रही है। उधर शिवरात्रि के सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग शिवरात्रि के लिए जरूरी सामान खरीदने में दिन भर मसरूफ रहे। कश्मीरी पंडित शिवरात्रि पूजा के लिए अखरोट का इस्तेमाल करते हैं। बाजारों में कश्मीरी पंडित अखरोट खरीदते हुए देखे गए। इन लोगों की शिकायत थी कि शिवरात्रि के मौके पर अखरोट की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार अखरोट की फसल खराब होने की वजह से मंडियों में साफ माल की कमी है। उनका कहना है कि उन्होंने आला क्वालिटी के अखरोट दस्तयाब रखे हैं, इसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों ने शिकायत की है कि शिवरात्रि के पेश नज़र सब्जी और दीगर अशिया ज़रूरिया के दाम भी बढ़ गए हैं। न्यूज़ 18 ने जब ये मामला डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज जम्मू की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि महकमे की तरफ से मार्केट चेकिंग की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। यूजुअली हर साल ही रेट्स थोड़ा हायर साइड्स पे जाते हैं ड्यूरिंग शिवरात्रि के टाइम।
इट्स अ रूटीन एवरी ईयर। कोई ये कहेंगे कि इस साल ज़्यादा होगा या पिछले साल नहीं था। रेट्स यूजुअली शिवरात्रि के टाइम हायर साइड ही होते हैं। इस दफ़ा क्या हुआ है कि क्रॉप जो है डैमेज हो चुकी है, उस वजह से थोड़ा सा क्रॉप महंगा हो गया है। अभी बाहर से इंपोर्ट भी हो रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, चिली से भी आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या कि जब फसल ही ख़राब हो गई है तो उसके आगे तो कोई बोल नहीं सकता। ऊपर वाले ने भी जो करना है उसने ही करना है। हम लोग तो यही है जो पीछे से आता है रेट उसके मुताबिक अच्छा रेट ठीक लेते हैं। कोशिश होती है कि इनका शिवरात्रि का त्यौहार है, उसमें किसी को गलत चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ना प्रसाद होता है, फिर ये रात को पानी में डाल के फिर लोगों को बांटते भी हैं। अगर किसी को प्रसाद गलत निकल जाए तो उनका भी दिल में दुख होता है कि हमारा 1 साल के बाद त्यौहार आता है। हमारी कोशिश यही होती है कि इनको बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड किया जाए और जो रेट है नॉमिनल लिए जाए इनसे लोगों से। हमने दूध और मटन के रेट भी पिछले दिनों में फिक्स किए थे, और इस चीज़ को रेट्स को चेक करने के लिए हमारा एडी इन्फोर्समेंट जो रूरल 2 है उसके पास एडिशन चार्ज है एज एडी इन्फोर्समेंट। आज भी हमारी टीम जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्टर्स वो हमारी डिफरेंट प्लेसेस जम्मू में जो है वो गई हुई है। वो भी जाके मार्केट चेकिंग करते हैं, मार्केट को इंस्पेक्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे जाके हम उस चीज़ को चेक करते हैं। अगर पाया जाता है भाई कि इन्होंने रेट ज़्यादा लगाया है, होर्डिंग करने की कोशिश की है, लोगों को तंग करने की कोशिश की है, तो हम उस पर फाइन करते हैं। आगे बढ़ेंगे। शीना कबायलियों के एक ग्रुप ने श्रीनगर में एहतजाज किया। कंगन तहसील इंतजामिया के मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि शेड्यूल ट्राइब्स होने के बावजूद कंगन इंतजामिया की जानिब से कंगन में रहने वाले तुलेल के शीना कबायलियों को ST सर्टिफिकेट फराहम नहीं किया जा रहा है। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि सियासी मुदाखलत की वजह से उन्हें उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। आपको पता है हम शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में आते हैं, गुरेज तलेल शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में आता है। तो हमारे वहाँ से तलेल के कुछ लोग कुछ नहीं काफ़ी तादाद में फैमिली जो है वो आके इस वक्त माइग्रेट होकर कंगन में रह रहे हैं, तो उनको शेड्यूल ट्राइब से महरूम रखा जा रहा है। तो इसी रिलेटेड हमारा प्रोटेस्ट था। मैं इसको लेके रिसेंटली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिला था जम्मू में राजभवन में। उन्होंने मुझे इंश्योर किया था कि आपका बुनियादी हक है, ये किसी भी हालत में आपको मिलेगा। हमें हर जगह से हक मिला। हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी मिला, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी निकला है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी निकला, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी निकला। वो बजाय तहसील कंगन से नहीं निकलता है सर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।